कहानी की ओर चलते हैं। एक जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही बड़ा प्रेम था। दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और शिकार मारकर साथ ही खाया करते थे। कुछ दिन बाद शेरनी के 2 बच्चों को जन्म दे दिया। शेर ने कहा, अब तुम शिकार के लिए मत चला करो, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार में ले आऊंगा। उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर ही रहकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब शेर शिकार के लिए गया तो पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वापस लौटते समय उसने लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। आज शेरनी के लिए कुछ भोजन नहीं मिला है, क्यों न इस लोमड़ी को ले चलूं। ऐसा सोच के शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया और शेर लोमड़ी के बच्चे को लेकर घर पहुंच गया। आज जंगल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बच्चा समझकर मैं इसे मारकर खा नहीं सका, तुम इसे मारकर खा जाओ, शेर ने कहा। शेरनी बोली, जब तुम इसे बच्चा समझकर मार नहीं सके, फिर मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मारकर खाऊं? मैं इसे मारकर नहीं खाऊंगी। जिस प्रकार मैं अपने 2 बच्चे का पालन पोषण करती हूँ, उसी प्रकार इसका भी पालन पोषण करूँगी। आज से मेरे 3 बच्चे हो गए। शेरनी उसी दिन से अपने पुत्रों के समान ही लोमड़ी के बच्चे का पालन पोषण करने लगी। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ पलने बढ़ने लगा। जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे। शेर के बच्चे यही समझते थे कि वे दोनों शेर के बच्चे और यह तीसरा लोमड़ी का बच्चा। इसी प्रकार लोमड़ी का बच्चा भी अपने को शेर से बच्चे से अलग नहीं समझता। कुछ दिन और कुछ बड़े होने पर तीनों बच्चे एक दिन खेलने के लिए जंगल में गए। उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के 2 बच्चे तो हाथी के पीछे लग गए, पर लोमड़ी का बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया। उसने शेर के बच्चे को रोकते हुए कहा, अरे उसके पीछे मत जाओ, वह हाथी है, तुम दोनों को पैर से कुचल देगा। लेकिन शेर के बच्चे ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी। वे हाथी को मारने के लिए उसके पीछे लग गया। लेकिन लोमड़ी का बच्चा डरकर अपनी माँ के पास गया। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे लौटकर अपनी माँ के पास आ गए। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि हमें जंगल में हाथी मिला, हम दोनों उसके पीछे भाग गए, लेकिन हमारा तीसरा भाई डरकर घर आ गया। लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया। तुम दोनों अपने आप को वीर और मुझे कायर बता रहे हो। हिम्मत है तो आ जाओ, दोनों को ज़मीन पर गिरा दूंगा। शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा। शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह और गुस्से से बोला, मैं हाथी को देखकर डर गया। आपका कहना है कि मैं डरपोक हूँ और वे दोनों बहादुर हैं। मैं अकेला उन दोनों को ज़मीन पर गिरा सकता हूँ। तब शेरनी बोली, देखो बेटा, अधिक बढ़ चढ़ कर बातें करना अच्छी नहीं होता। यह तो सच है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर
डर जाया करते हैं। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी के बच्चे ने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या कह रही हो? आपकी बात से लगता है कि मेरे वंश और उन दोनों के वंश अलग हैं। सच बताओ, क्या बात है? शेरनी बोली। लोमड़ी के बच्चे को अलग ले गई और उसे समझाते हुए बोली, देखो, तुम्हारा जन्म लोमड़ी के वंश में हुआ था और उन दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है। मैं तुम पर दया करके अपने बच्चों के समान ही तुम्हें पाला है। अब तुम बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हारा पालन पोषण तो किया है, लेकिन तुम्हारे सभी गुण लोमड़ी जैसे ही हैं, इसीलिए तुम उस हाथी से डर गए। मैं इस भेद को अभी तक अपने बच्चों से छिपा रखा है। जब तुम्हें यह बात मालूम हो जाएगी कि तुम लोमड़ी के बच्चे हो तो वे तुम्हें मार कर खा जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि भेद प्रकट होने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और वहाँ से चुपके से भाग गया। कहावत गलत नहीं है कि शेर का कोई खाल पहन लेने से कोई शेर के वंश में के पालन पोषण होने से कोई शेर नहीं बन जाता। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए।